नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ में 7 आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं रामगढ़ के सबसे प्रसिद्ध अस्पताल पॉलीडॉक में। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक पेशेंट आया था जिसका नाम था राहुल। उसके फेफड़े के आसपास में चाकू लग गया था, जिसका आज सफल इलाज होकर वो खुद से डिस्चार्ज मतलब डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज होकर सही सलामत अपने घर जा रहा है। आपको पहले भी मैंने इसकी खबर दिखाई थी पॉलीटेक्निक हॉस्पिटल की कि आज से लगभग 4 साल पहले एक पेट्रोल पंप के व्यवसायी थे, उनको भी इसी तरह से कोई चाकूबाजी पेट में लगा था और 90% वो घायल हो चुके थे और लगभग मतलब उनकी सांसें ही से चल रही थी। और यहाँ उनका सफल इलाज हुआ था और खुद से हमने जब इन्हें मीडिया में दिखाया था वो यहाँ सर चल कर गए थे। और आज यह दूसरा मौका मिला है हमें कि एक जो राहुल है वो बिल्कुल उसका सफल यहाँ पर इलाज हुआ है। कैसे हुआ है, इतना गंभीर स्थिति में कैसे भर्ती कराया गया, कैसे इलाज हुआ, हम जानेंगे। यहाँ के क्रिटिकल के जो डॉक्टर हैं रामगढ़ के, जो कहें तो झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर कौशल सर, उनसे जानेंगे सर किस कंडीशन में राहुल आया था और उसका इलाज जो हुआ है किस परिस्थिति में हुआ, क्या आपने कैसे इलाज हुआ, सब बताएंगे सर। देखिए, राहुल को ना 20 तारीख को शाम 8 बजे के करीब मेरे ख्याल से चाकू लगा था, तो बायां साइड छाती में लगा था उसको। तो उसके चलते उसका फेफड़ा फट गया, तो समझिए उसमें से हवा निकल गया, पंचर जैसा हवा निकल गया और तो पूरा का पूरा उस साइड का फेफड़ा सिकुड़ जाता है। और वो जो हवा है वो दबाने लगता है, क्या कहते हैं, छाती को, क्या कहते हैं, ठीक है, छाती को दबाने लगता है, दूसरे साइड का फेफड़ा को दबाने लगता है, दिल को दबाने लगता है। तो उसके चलते सांस की दिक्कत और बीपी गिरने लगती है। तो इस कंडीशन को हम लोग टेंशन न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं और ये एकदम सुपर इमरजेंसी होती है कि अगर आप इसको तुरंत नहीं करेंगे तो हो सकता है 10 मिनट के अंदर पेशेंट मर जाए। तो आपको तुरंत एक पाइप डालनी है जिससे बाहर की हवा निकल जाए, ताकि जो फेफड़ा है वो नॉर्मल, दूसरा फेफड़ा तो कम से कम हम काम कर रहे हैं तो आप सांस ऑक्सीजन देके उसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साथ हुआ। तो हम लोग रात को जब आया हम लोग तुरंत सीटी में देखे ये ऐसा है और तुरंत हम लोग ने पाइप डाल दिया। हमको लगता है 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर काफ़ी स्थिति संभल चुकी थी उसकी, स्टेबल हो चुकी था। मतलब उसको वो आपको हमेशा चुनौती है। उसके लिए आप अगर यहाँ से रामगढ़ से रांची ले जाएंगे तो बीच में उसका टेंशन न्यूमोथोरैक्स से डेथ हो जाएगा। आप अगर उस 1 घंटा 1.5 घंटा आप उसको लेके तो जाते में कर दिए तो वो आपको उस पेशेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, उतना जो बाहर का हवा है। तो इसलिए सबसे पहले आप हॉस्पिटल में आइए जितना जल्दी पहुंच सकते हो, और आप सबसे पहले एक पाइप डाल दो जिससे वो बाहर वाला हवा बाहर निकल जाए। वो तुरंत से बाहर निकलेगा और जो ब्लड भी है वो दोनों निकलेगा, तो उसको जगह मिल जाएगा, तो सांस लेना फिर से आसान हो जाता है। ये तो पहला इमरजेंसी स्टेप होता है, आपको ये तुरंत करना है। और ये करने के साथ ही वो बहुत हद तक स्टेबल हो गया था। इसके बाद होता है कि अब और क्या क्या इंजरी हुआ है देखना। तो हम लोगों ने फिर देखा सांस में तो उसको आराम हुआ, लेकिन उसको जैसे ही पानी भी दे रहे तो उल्टी कर दे रहा है, फिर खाना भी दे रहे, कुछ भी दे रहे, उल्टी कर रहा है। तो हमने सीटी फिर दोबारा 1 दिन बाद जब कराया तो देखा कि पेट और आंत घुस गई है छाती में। अब ये कैसे हुई, तो उसको जो फेफड़े में लगा था, फेफड़े के पास जो पंजड़ी में चाकू लगा था, वो आगे बढ़ के दोनों के बीच का जो दीवार होता है पेट और छाती के बीच का, उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, उसको काट दिया। तो उसको काट देने से वो तना हुआ मसल है, तो वो क्या हुआ, उसके बीच में से गैप हो गया, और गैप होने से छाती जाने के चलते आप कुछ भी खाओगे तो छाती में आ रहा है, और बीच में उस पर सिकुड़न भी हो गया, अटक भी गया वहाँ, तो बार बार उल्टी कर रहा है। तो तब दिखा हमें सीटी में ऐसा हो गया है। अब इस ऑपरेशन का जब ये होता है, इस ऑपरेशन के लिए आपके पास था कि हाँ आपके पास 2 दिन टाइम है, 1 दिन टाइम है, करना तो है, इमरजेंसी ही मान के चलिए, लेकिन आपके पास 1-2 दिन टाइम है तो आप रांची जाके या दिल्ली जाके भी करा सकते थे ऐसा स्थिति में। लेकिन जो ये डायफ्राम का ऑपरेशन, नॉर्मली फेफड़ा और डायफ्राम का ऑपरेशन कॉमनली सामान्यतः झारखंड में होता ही नहीं है, बहुत रेयरली होता है। और क्या कहते हैं, तो लोग जनरली दिल्ली और बड़े शहर में ही जाते हैं और उनका होता है। तो हम लोगों ने फिर इसका जब देखा ऐसा है, तो हम लोग ने बोला कि जैसे बड़े शहरों में करते हैं हम लोग भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। विदेशों में तो आजकल दूरबीन से भी करके बताया हुआ था कि कुछ है हमने के लिटरेचर, जैसे अभी मैं आपको मीडिया में बता रहा हूँ वैसे ही हम लोग को लिटरेचर में मालूम चलता है, अलग जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग को सारी चीज़ मिलता है। तो हम लोग ने देखा कि विदेशों में बहुत बार दूरबीन से भी किया गया इस चीज़ को। तो हम लोग ने इस सर्जरी में दूरबीन से ही जाके उस आंत और पेट का जो पार्ट छाती में घुस गया था उसको धीरे करके निकाला। फेफड़े का जो सड़ा हुआ पार्ट था, जो नीचे वाला फेफड़ा था, वो तो गल गया था और उसके झिल्ली उल्ली सड़ी थी, खून का थक्का था, वो सबको निकाल लिया उस सफाई करके। और उसके बाद उस फेफड़े का जो वो डायफ्राम हम बोल रहे हैं, जिसमें 5-6 सेंटीमीटर की छेद हो गई थी, जो फैल गई थी, उसको खींच के 2-3 लेयरों में अच्छे से स्टिच
किया डॉक्टर साहब ने। उसके बाद हम लोग जनरली जब इस ऑपरेशन में करते हैं तो आप वो डायफ्राम जो है वो आपकी सांस लेने की भी सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए इस सर्जरी के बाद हम लोग सामान्यतः 48 घंटे तक 36 से 48 घंटा वेंटिलेटर पे रखते ही रखते हैं। उसको हम लोग इलेक्टिव वेंटिलेशन बोलते हैं। एक हुआ कि आपको सांस का दिक्कत हुआ तो इमरजेंसी वेंटिलेटर में डाल दिए, एक हुआ कि ऑपरेशन किया है, अब वो स्टिच टूट ना जाए, दर्द इतना होगा कि गहरा सांस नहीं लेंगे, तो आप पहले उसको 2 दिन शांत करके वेंटिलेटर में सुला के रख दो, 2 दिन बाद धीरे धीरे करके वेंटिलेटर से हटा दो। तो हमने भी यही किया, 48 घंटे में हम लोग ने उसको वेंटिलेटर से हटा लिया। अगर खोल के सर्जरी करनी पड़ती तो ऐसा होता है कि वेंटिलेटर में आप तुरंत नहीं हटा पाते, ज़्यादा पेन हो रहा होता, ज़्यादा ये हो रहा होता, तो 2 दिन में इसका दर्द काफ़ी कम हो गया, क्योंकि हम लोग ने दूरबीन से हुआ तो सिर्फ जो डायफ्राम में पेन हो रहा था वही था, वो धीरे धीरे इसने सांस अच्छा लेना शुरू कर दिया, हमने वेंटिलेटर से हटा लिया। आज 3-4 दिन और हो गए, वो चल रहा है, आ रहा है, सब आप छुट्टी कर रहे हैं उसको। जैसा कि जानकारी मिली कि इनका जो ऑपरेशन हुआ है संभवतः ये झारखंड में लगभग कहीं नहीं होता है। जानेंगे कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है, और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अजीत सर से जानेंगे। और सर कैसे ऑपरेशन किए, कितना चुनौती भरा था, और सुने कि जैसे झारखंड में लगभग जो है ये पहला ऑपरेशन है कह सकते हैं। सर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इसकी ऑपरेशन जो होता है, जब दूसरे दिन मरीज़ को खाना दिया गया तो मरीज़ बार बार उल्टी करने लगा। पहले दिन एडमिट हुए, उसके बाद दूसरे दिन तो हमें शक हुआ कि कुछ और भी परेशानी है। दोबारा सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला कि डायफ्राम से नीचे के पेट के आंत सारे फेफड़े के बगल में घुस गया है, मतलब छाती में घुस गया है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि इसको अगर हम लोग ओपन करते तो एक बहुत बड़ा पेट खोलना पड़ता, बहुत बड़ा चीरा लगता, और मरीज़ काफ़ी दिनों तक वेंटिलेटर पर रहता, उसे काफ़ी परेशानी होती, दर्द होती, मॉर्बिडिटी उसमें बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी प्लान किया, जिसमें लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसको हम लोग ऑपरेशन करने का प्लान किए। उसमें फिर हम लोगों ने लिटरेचर देखा और बाकी जगह बात की, और उसमें मालूम चला अमेरिका में SAGS की गाइडलाइन है कि 4 छेद से वो लोग करते हैं। तो हम लोगों ने उस थोड़ा सा आगे जाके 3 छेद से प्लान किया कि हम लोग और कम छेद करेंगे। हम लोगों ने 3 छेद से उस जो हर्नियल कंटेंट था जो घुस गया था उसको हम लोगों ने रिड्यूस किया, वापस पेट के अंदर लाए आंत को। उसके बाद अंदर जाके छाती के अंदर जाके जो लंग्स के टुकड़े कट के गिरे हुए थे और लंग्स से कहीं कहीं ब्लीडिंग हो रहा था, उसको हम लोगों ने सिक्योर किया। पूरा जो भी उसकी झिल्ली होती है, प्लूरा बोलते हैं, उसका डेड पार्ट उसमें था, उसको निकाला। बहुत सारा ब्लड क्लॉट्स जो खून जमा हुआ था उसको साफ़ करके फिर वहाँ पे दोबारा हम लोग ICD जो डाले थे ट्यूब, उसको रिप्लेस करके वो जो डिफेक्ट था, जो छेद थी, उसको हम लोगों ने लेयर्स में क्लोज़ किया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कान या उंगली वाले छेद से पूरा ऑपरेशन हो गया, तो मरीज़ का पेट नहीं खोलना पड़ा, मरीज़ के आंत में हम लोग टच भी नहीं किए, और इसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। 2 दिन के बाद मरीज़ वेंटिलेटर से बाहर हो गए और खाने पीने लगे। आज बिल्कुल ठीक ठाक होकर जा रहे हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन उनको होने का संभावना नहीं है, क्योंकि सिलाई बहुत अच्छी हुई है, और हर्निया बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बड़ा चीरा लगता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट एक ये होता है कि फ्यूचर में पेट का हर्निया, इंसिजनल हर्निया होने का खतरा होता है। तो ये भी नहीं, दाग भी नहीं, कॉस्मेटिकली भी बेटर है। तो ये लेटेस्ट टेक्निक से हम लोगों ने किया, जो आमतौर पर बड़े शहरों में बैट सर्जरी होती है, उसी टाइप की ये लेप्रोस्कोपिक हाइब्रिड सर्जरी थी, वो पूरा हम लोगों ने। तो देखा आपने कि कितना बेहतर ऑपरेशन से यहाँ पर राहुल का हुआ है, और आज आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन आपको दिखाएंगे उनसे भी हम जानेंगे कि कितना बेहतर ऑपरेशन हुआ है, कितना हाई टेक्निक के साथ, और कितना रिस्क लेके हुआ, और कितना बेहतर तरीके से जो पेशेंट है आज वो चल कर जाएगा बिल्कुल। हम डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि रामगढ़ में भी अब हम लोग के मतलब इतने क्रिटिकल केयर के भी डॉक्टर हमारे रामगढ़ में भी हैं, और हमने आपको मीडिया के माध्यम से ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी 2 बड़े बड़े केस आपको दिखाए हैं, और आज भी इस केस का जो आज जो है देख सकते हैं कि मतलब कितना बेहतर तरीके से ऑपरेशन हुआ, और आज मरीज जो है, जो राहुल है, बिल्कुल ठीक होकर आज अपने घर सही सलामत जा रहा है। तो इस वक्त रामगढ़ से मैं करमजीत सिंह जग्गी, 11 स्कोप रामगढ़। जब यहाँ पर आप आए थे, आपकी हालत बहुत ख़राब थी, आपको खराब था, कैसा क्या हुआ था? मतलब बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब था। कैसे ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर? ट्रीटमेंट तो बहुत ही बढ़िया हुआ, बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब कि ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हुआ। डॉक्टर साहब लोग सब बहुत अच्छे कोऑपरेट किए, दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, बहुत ही अच्छे कोऑपरेट किए। मतलब कि ये हार्ड ऑपरेशन था जो, हाँ, आप मुझे बताएंगे थोड़ा, तो कुछ क्या शेयर करेंगे? शेयर ये कि ऑपरेशन तो हार्ड था ही,
मतलब कि 2 दिन तक तो हमको होश ही नहीं था, हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। और स्थिति ये था कि हम सो नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। और अभी ऐसा है कि मैं एकदम अच्छे से होके ठीक होके घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं। तो जिस वक्त आपको चोट लगा था, आपको क्या लगा था कि मतलब ज़्यादा चोट लगा है? उस समय तो जिस समय लगा उस समय तो हल्का लहर था, पता नहीं चला, सांस लेने उस समय प्रॉब्लम होने लग गया। जब यहाँ पर आए तब आपको केयर हुआ? हाँ, यहाँ आए तब केयर हुआ। उसके कैसा बाद लगा यहाँ मतलब कि- उसके बाद यहाँ पता चला, डॉक्टर साहब बताए कि आपको ज़्यादा लगा है। तो आपको उम्मीद हुआ कि नहीं भाई मेरे को ज़्यादा लगा, अब क्या होगा? नहीं, उम्मीद तो था। पूरा बोला हाँ, ठीक हो उम्मीद गया। था बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर सर के बारे में, डॉक्टर कौशल सर के बारे में, डॉक्टर सब- जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है? सबको थैंक यू कहेंगे, और मतलब कि भगवान का रूप है, यही कहेंगे। सचमुच हम भगवान को देख पा रहे हैं, ये दूसरा जन्म डॉक्टर साहब लोग ने मुझे दिया है। बिल्कुल और यहाँ दीदी भैया लोग बहुत कोऑपरेट किए हैं।